सन 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुई भारतीय क्रांति तो सबको याद होगी, पर गुलाम भारत में साल 1856 में भी एक क्रांति हुई थी जिसे भारत के लोग भूल चुके हैं। साल 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ, जिसके बाद से भारत में विधवा विवाह को वैध करार घोषित कर दिया गया। भारत के महान समाज सुधारकों में से एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराई और समाज में एक मिसाल पेश किया। पर दुख की बात यह है कि इस विषय को लेकर भारतवर्ष में न तब बात की गई थी और न आज की जाती है। माना जाता है कि हम भारतीय अपनी संस्कृति और धर्म का पालन सदियों से करते आ रहे हैं और यह विरासत हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देनी है। होली हो, दिवाली, ईद या क्रिसमस, सभी त्योहार हम सब साथ मिलकर मनाते हैं, जो भारतीयता की निशानी है। पर भारतीय समाज में ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो समाज को अपने फायदे के अनुसार चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग धर्म या समाज से हटकर किए गए किसी भी काम को मान्यता नहीं देते। शादी किसी व्यक्ति का निजी मामला होता है, पर अगर कोई युगल अलग अलग धर्म से है और शादी करना चाहते हैं तो भारतीय समाज का यह रूढ़िवादी वर्ग उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ता है। ऐसी शादियों को धर्म की प्रतिष्ठा से जोड़ अपनी राजनीति चमकाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यही कारण रहा है कि विधवा पुनर्विवाह पर एक कानून बनने के बाद भी हम आज वर्षों बाद उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं जिसमें एक विधवा विवाह को सम्मान की नजरों से देखा जाए। कमला फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग 4 करोड़ महिलाएं विधवा है, जो कि कुल महिलाओं की आबादी का लगभग 10% है। यह बात सही है कि सामाजिक नियमों के बंधन में रहकर आचरण करने से किसी भी समाज में एक अनुशासन बना रहता है। हर समाज की अपनी संस्कृति और सामाजिक नियम कानून होते हैं, पर नियम वही अच्छे होते हैं जो सामाजिक विकास में सहयोग करे। धर्म के ठेकेदारों की नज़रों में उनके बनाए नियम कायदे सर्वश्रेष्ठ हैं। विधवाओं के बारे में इन समाज के ठेकेदारों ने कभी नहीं सोचा। शादी के बाद अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और दंपत्ति की संतान हो तो पति को बच्चों की देखभाल के लिए समाज दूसरे विवाह की इजाजत खुले मन से देता है। पुरुषों के लिए यह भी कहा जाता है कि यह अकेले पूरा जीवन यापन कैसे करेगा, लेकिन अगर शादी के बाद पति किसी कारण मर जाए तो महिला की दूसरी शादी मानिए सपने जैसा है। ऐसी महिलाओं को तरह तरह के ताने सुनाए जाते हैं, उस पर अशुभ होने का ठप्पा भी लगा दिया जाता है। कई बार विधवा होने पर ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। विधवा महिलाओं की जिंदगी आसान नहीं होती। उन्हें अपने अधिकारों के लिए घर से लेकर बाहर तक जंग लड़नी पड़ती है। विधवा महिलाओं को पति के मौत के बाद संपत्ति से भी बेदखल करने के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। धार्मिक आडंबर करने वाले या फिर तांत्रिक समाज भी ऐसी महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और उन्हें आसानी से डायन ठहरा दिया जाता है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब किसी विधवा महिला को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक और जहां समाज से दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाप्त हो रही है, वहीं आश्चर्य की बात यह है कि विधवा विवाह की समस्या अभी भी उसी कगार पर है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बड़ी कंपनियों के प्रबंधन की बात हो या राजनीति में भागीदारी की, महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं अब पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गई हैं और अपने जीवन के फैसले वे पूरी तरह लेने में सक्षम है। विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, यह उनका निजी फैसला होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह जैसे बदलाव समाज के लिए बहुत जरूरी है। युवा वर्ग किसी भी क्रांति को लाने में सक्षम है, फिर चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक। अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर सबसे बड़ा डर उसके द्वारा अपने पुराने राज में वहां की महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर है। तालिबान ने अफगानिस्तान में स्वतंत्र जीवन जीने वाली महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए। अफगानी महिलाओं को शिक्षा, कपड़े, रोजगार जैसे बुनियादी इच्छा पर भी पाबंदियां लगा दी गई। सवाल यह है कि हम भारतवासी लोकतांत्रिक देश होने का डंका तो बजाते हैं, पर हमने अपने देश की महिलाओं को कितने अधिकार दिए हैं?
मनमर्जी कपड़े पहनना या सोशल मीडिया चलाने की आजादी भर को स्वतंत्र जीवन समझने वाली युवा पीढ़ी को वास्तविक स्वतंत्रता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम विधवा जैसे शब्दों को अपने समाज से दूर कर दे तो शायद किसी 20 वर्ष की विधवा औरत को अपनी पूरी जिंदगी अकेले समाज की तिरस्कृत नजरों के बीच नहीं बिताना पड़ेगा।